अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कबाब कढ़ाई। तो उसकी रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पहले कीमा को चॉपर में चॉप कर लिया था और इसको बारीक कर लिया कीमा को। और कीमा बनाने से पहले मैंने बोटियों को अच्छी तरह धो लिया था। और इसमें कुछ कुछ थोड़ी सी चर्बी भी है, मतलब मैंने फैट इसके अंदर रखा है, क्योंकि जो कबाब बनते हैं, सीख कबाब बनते हैं या गोला कबाब बनते हैं, उसमें थोड़ा सा होता है फैट। तो इस कीमे को मैंने पहले चॉपर में चॉप कर लिया था। अब चॉपर के अंदर मैंने डाल लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और 4 हरी मिर्चें। और ये टुकड़े हैं पपीते के, 2 टुकड़े पपीते के डाल लिए। पहले मैं इनको चॉप कर लूँगी। और मैंने ये प्याज चॉप करके रखी हुई है इसके लिए। इसके अलावा मैंने ये मसाले लिए हैं। तो मसालों में है नमक 2 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्चें 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तो ये मसाले इसके अंदर जाएंगे। पहले हम इसको चॉप कर लेते हैं। वही चॉपर ले लिया मैंने जिसमें कीमा चॉप किया था, क्योंकि कीमे को अब इसके साथ डाल के दोबारा चॉप करना है। चॉप हो गया। अब इसी के अंदर हम डाल देंगे ये चॉप की हुई प्याज और लहसुन अदरक पिसा हुआ 2 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी रख सकते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा थोड़ा कीमा डाल के इसके अंदर चॉप करेंगे और उसको निकालते जाएंगे। और इसके अंदर ब्रेड के स्लाइसेस डाल लेंगे ताकि इसकी बाइंडिंग जो है वो अच्छी सी हो जाए। यहाँ पे मैंने 2 स्लाइस ले लिए हैं, अभी एक डाल रही हूँ मैं। उसके बाद फिर जब और कीमा डालूंगी तो फिर एक और डाल दूंगी। लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये मसाले भी डाल देंगे। ब्रेड एक जो हमारी रह गई थी, 1 पीस रह गया था, वो भी डाल देते हैं। आप चाहें तो बाइंडिंग के लिए आप बेसन भी डाल सकते हैं। और कीमा ऐड कर देते हैं इसके अंदर। मैं कबाब थोड़े से ज़्यादा बना रही हूँ, कुछ फ्रीज कर लूँगी और कुछ की मैं कबाब कढ़ाई बना लूँगी। कीमा हमारा अच्छा सा चॉप हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं एक बाउल के अंदर। हमारा कीमा जो है अच्छा सा चॉप हो गया और इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखते हैं, जब तक हम कढ़ाई के लिए, जो कबाब कढ़ाई के लिए हम मसाला बनाएंगे, वो मसाला बना लेते हैं। अब यहाँ मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसको गर्म कर लिया है। यहाँ तेल डाल लेंगे तकरीबन 4-5 टेबल स्पून। इसके अंदर ये डालेंगे चॉप की हुई प्याज। एक बड़ी प्याज ना चॉप कर लिया मैंने। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। इसी के साथ हमने ये जो मसाले लिए हैं ये डाल देंगे। इसमें है कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 टेबल स्पून है। और हाफ टी स्पून ये है पिसी हुई लाल मिर्च। नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 2 टीस्पून और ये धनिया पाउडर है, तो ये है तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये मसाले डाल देंगे इसमें। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून पानी डाला मैंने इसमें, इसको भूनूंगी। फिर थोड़ा सा पानी और डाल के भूनूंगी। आप 2 टमाटर लेके उसकी प्यूरी बना के डाल दें। मैं प्यूरी बना के और क्यूब्स की शक्ल में सेव कर लेती हूँ। तो ये मेरे पास 4 क्यूब्स हैं, यानी कि 2 बड़े टमाटर कह लें। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दी। थोड़ा सा पानी ऐड करके और मैं इसको ढक दूंगी ताकि क्यूब जो है वो भी मेल्ट हो जाए और मसाला जो है हमारा सही से पक जाए, उसमें बिल्कुल भी कचान न रहे। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर भी डाला है। और बहुत से लोगों का सवाल होता है कि चीज़ बीफ की है तो उसके अंदर चिकन पाउडर क्यों है। तो असल में चिकन पाउडर इसलिए डाला जाता है कि हम चाइनीज़ सॉल्ट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चाइनीज़ सॉल्ट मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे बीपी का इशू भी होता है। और दूसरी बात ये कि उसका कुछ मालूम नहीं है कि वो खाना सही है या नहीं। बहरहाल यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, तो ये डाल देंगे इसके अंदर। तकरीबन 5 टेबल स्पून दही है ये। इसको भी मिक्स करेंगे मसाले के साथ।
और भूनेंगे मसाले को दोबारा से। मसाला हमारा अच्छा सा भुन गया है। अब इस कढ़ाई को हम हटा देते हैं चूल्हे पर से और इसकी जगह रख लेंगे हम एक तवा। अपने कबाब बनाते रहेंगे और थोड़े से ऑयल में उसको सेकते रहेंगे और इस कढ़ाई के अंदर डालते जाएंगे। आधा घंटा हो चुका है हमारी कबाब को फ्रिज में रखे हुए, जो मसाला है उसका मैरिनेशन हुए आधा घंटा हो गया। उसको निकाल लेते हैं और फटाफट कबाब बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। कीमा हमारा मैरिनेट हो गया। यहाँ पे एक पैन गरम करने के लिए रख दिया है, ऑयल डाल दिया मैंने। पहले हाथों को गीला कर लेंगे पानी से। अब जितना भी आपको लेना है इसका ये ऐसे हाथों से गोल कर लें। मोटे पतले छोटे जैसे भी आपको बनाने हैं उस शेप के बना लें और यहाँ पे फ्राई करते हैं। इसको पैन में डाल दूंगी मैं। अब इन कबाबों को ऑयल समेत इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया और कटी हुई अदरक। इसको रख देंगे हम दम पे 5-7 मिनट के लिए और बस फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। कबाब कढ़ाई माशाल्लाह से यहाँ पर तैयार है। बस अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारी मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई तैयार है। बहुत मज़े की लगती है रोटी के साथ, पराठे के साथ। बकरा ईद पे इसको बनाइए। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।